और सुन, और सुन, अगर तू तेरे अंदर काबिलियत होती ना, काबिलियत होती, वैसे तो माँ को, तुम्हारी पूरी फैमिली गंदे है, एक दूसरे को काट रहे होंगे। भाभियाँ गश्ती, वो धंधा करती थी। तेरी तो बहन की भी 2 बारी शादी हुई थी, उसका भी यही हाल था, बस ही नहीं। तुम्हारी तो सारी औरतों का हाल है। तो मैं तभी कहूँ, तो मुझे क्यों कहता था, क्योंकि सारी औरतें थी ना, उन्होंने कहा तो सारी औरतों की तरह ना इसको देख लेते हैं। उसको देख रही तू, किरण की बहन को कह रही कि तो भाग गई थी घर से, किसी के पास इंजाम नहीं था तो घर से भाग गई थी, तो कहते थे। वो क्या, कन्नू कन्नू कह रही थी इसकी बहन घर से भाग गई थी, तो मेरे पे भी ये इल्ज़ाम लगा दिया घर से भाग गई होगी भाई। हे भगवान, वो भी कब का, 10 साल का, 5 साल का बच्चा पहली क्लास में एडमिशन लेता है। चल मैं मानती हूँ आज मेरी उम्र 50, 55, 60 वो लगा लो तुम। 5 साल का बच्चा, मैं सपोज कर रही हूँ, 5 साल का बच्चा पहली क्लास में एडमिशन लेता है, ठीक है। अगर वो 5वीं में होगा तो वो 10 साल का होगा, कि 10 साल उस टाइम के, मतलब 5वीं क्लास में वो 10 साल का होगा। 40 साल लगाते हैं तो 50 साल की होगी। 10 साल की लड़की इतना बड़ा काम कर लेती है, किसी ने दिमाग ही नहीं लगाया। और किस किस कमीने ने बताया ये सारी चीज़ें, कोई इसको मर जाए। वो तो मैं तो कहती हूँ उसको हैजा गिरे। मैं तो कह रही हूँ भीख कटोरा लेके भीख मांगे, हाथ पैर टूट जाए उसके, अपंग हो जाए वो, जो भी ये फैला रहा है वो भीख लेके कटोरा मांगे। जो कह रहा है, जो मेरे फर्द में जो ये सब कर रहा है ना, वो भीख मांगे कटोरा लेके, कटोरा लेके वो भीख मांगेगा। देखना, जिसने भी ये फैलाया ना वो भीख मांगेगा। मेरे साथ तो कर लिया। मैंने कहा ना, थोड़ा थोड़ा टाइम रुक जाओ, सब कुछ सामने आएगा। क्योंकि जो झूठ होते हैं ना, उसके पैर नहीं होते, वो भाग नहीं पाता। तो सच होता है ना, वो सामने अपने आप आ जाता है। फिर समझ आ गई? और डिटेल से समझाऊं? समझ आई? हम लोगों के कर्जे कर करके चुप चुप के घर में बैठते नहीं है, चादर ओढ़ ओढ़ के सो नहीं जाते हैं, ठीक है। भिखारियों की तरह नहीं करते हैं, शादी करने आ जाते हैं और अकाउंट में 1 रुपया नहीं होता और लोगों को मांगते हैं जी अपनी लड़की को दे दो जी, 1 रुपया पैसे दे दो, जो किसके अकाउंट में कर दो और लड़की को हम 2 कपड़ों में ले जाएंगे, बस अब जो पैसा है ना वो लड़की के अकाउंट में कर दो। पैसा दहेज मांग रहे थे ना, फिर भी दिया तुम्हें, अकाउंट में कर दो पैसा, हमें कुछ नहीं चाहिए। लड़की के अकाउंट में होगा, जैसे तुम उसको छोड़ोगे लड़की के अकाउंट से नहीं लोगे। तुम सियाणे, बाकी सारे चूतिया। तू सियाणा और बाकी सारे चूतिया, है ना? क्यों सुनील बाबू, तू सियाणा, बाकी सारे चूतिया। और सबसे बड़ा बताऊँ, सबसे बड़ा चूतिया तू बन गया। तू ना घर का रहा ना घाट का रहा। तेरे दोनों तू जुता रहा है कि मेरे भाई भाभी परिवार, तेरे दोनों हाथ खाली हैं। तुझे अभी पता नहीं चलेगा, तेरे पर जो काला जादू हुआ है ना, तेरे को कल पता चलेगा। ये लोग किसी के नहीं होंगे। जब इनकी भी बैंड बजेगी ना, सच तुझे सामने आएगा। और मैं चाहती हूँ कोई तेरा काला जादू उतारे, सच तेरे सामने आए। तेरे पास रोने के अलावा, मरने के अलावा कुछ नहीं बचेगा, क्योंकि मेरी आंखों के सामने सब कुछ सच सच है, किसने क्या किया। ताकि मैं चाहती हूँ उनकी परिवारों की सच्चाइयाँ सामने आए, ताकि दुनिया देखे कि लोगों को अपने से मतलब रखना चाहिए। 20-20 साल दुश्मनी नहीं निकालनी चाहिए, अपने से मतलब रखना चाहिए, अपने बच्चों के ऊपर ध्यान देना चाहिए। काला जादू तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जो हो गया सो हो गया, अपने पे दुश्मनी नहीं निकालनी चाहिए। तुमने दुश्मनी निकाली सुनील बाबू, तुमने दुश्मनी निकाली, उसके बाद किरण ने निकाली, उसके बाद हरीश ने निकाली, अनिल, रितु, उसके दोनों बच्चे, ईशान, और क्या नाम है उसका, हाँ विशाली, अभी उनकी बहू आई है फॉरनर, उसका पोता हुआ है, हाँ। फिर उसके बाद ये जी, इसने अपनी शादी करी कि नहीं करी, है ना? इसका नाम है, जो क्या था वो, यशराज, और उसका नाम क्या, चेतन। अब रितु और किरण क्या करेंगी? रितु और किरण किस मौलवी सियाने के पास जाएंगी? उसकी माँ कमला क्या करेगी? या और भी कोई है तो वो क्या करेंगे? हाँ, अब तुम लोग क्या करोगे? या वो नहीं है तो कोई और है, तुम सब क्या करोगे? 20 साल से तुमने मेरी दुश्मनी निकाली, उसके बाद और भी कोई गया होगा। सुनील बाबू का तो बहुत बुरा हाल होगा। ये तो भिखारी